जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली काल का आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ज्ञान चर्चा सवारी के विषय में, भक्ताई के विषय में है। जो भक्ताई से जुड़े हुए सवारी जिन लोगों पर आती है, पेशी जिन लोगों पर आती है, तो क्या ये सच है वास्तविकता में? जो लोग कहते हैं कि हम पे माँ भगवती, माँ काली की जो है सवारी आती है, और वो जो भगत हैं दरबार लगाते हैं उस शक्ति के नाम का, और बोलते हैं कि बालाजी महाराज, हनुमान जी की सवारी आ रही है। कोई कहता है कि माँ काली की आ रही है, कोई कहता है कि बागड़ के पीर गोगा जी महाराज की आ रही है, या कोई और अन्य, कोई कह रहा है बाबा मोहन राम की सवारी आ रही है। तो क्या ये वास्तविकता में ये सच है? क्या पंचतत्व के बने इस शरीर में सवारी आती है? तो इसी विषय में हम जानेंगे आज। जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो सवारी, पहली बात तो ये जान लीजिए, जो भी लोग भक्ताई मार्ग में हैं या जो आना चाह रहे हैं, या जो लोग सिद्धि साधना कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये जान लें कि ये जो सवारी आती है, ये माता काली, अगर आपने माता काली की सेवा की है, माता काली मतलब आपको लग रहा है, तो ये माता काली नहीं होती हैं। या आपको लगता है कि बाबा हनुमान जी महाराज की सवारी आ रही है, तो ये बाबा हनुमान जी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि देव शक्ति पंचतत्व के बने शरीर में नहीं आते, कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि अगर वो पंचतत्व के बने शरीर में अगर प्रवेश कर गए, मात्र उनकी एक मात्र उनकी जरा सी ऊर्जा भी, एक छोटी सी ऊर्जा भी अगर शरीर में प्रवेश कर गई असली, तो शरीर फट जाएगा भाई। तो फिर ये कौन होते हैं? तो हम इस विषय में जानेंगे कि जैसे कि एक भगत या एक साधक जो अपने जन्मों या उसने पूरे जन्म अपने सिद्धि की है, साधना की है, या माँ भगवती या किसी भी देव शक्ति के शरणागत है, तो जब वह अपनी देह त्यागता है या वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके बाद वो जिस भी शक्ति का उपासक है वो उसके शरणागत होता है। वो शक्ति उसे जो है अपने श्री चरणों में स्थान देती है। जैसे कि मान लीजिए मैं माता काली का भगत हूँ, तो माँ काली मुझे अपने चरणों में स्थान देंगी, तो मैं कौन बना? उनका जो है दूत बना, या कोई ऐसा मान लो कि उनका एक गण बना। तो इस प्रकार जैसे कि माता काली जब आती हैं, तो अब माँ काली इतनी सृष्टि को चलाने वाली, एक पूरे संसार की रचना करने वाली इतनी बड़ी एक उग्र स्वभाव की एक देवी हैं, तो क्या वो हमारे शरीर में आएंगी? वो भी ये छोटे मोटे काम करने के लिए, भूत प्रेत निकालने के लिए, या किसी की पूछा देने के लिए? तो जी नहीं। जो दूत होते हैं उनके योगिनियाँ होती हैं, उनकी वही सब कार्य करती हैं उनके नाम से। और वो क्या करते हैं? वो उनको भोग भी मिलता है और माँ काली के नाम से तो जाता ही जाता है। तो वो जो है ना, नाम उनका सब कुछ वही बताएंगे, वो बिल्कुल उसी तरीके से, उसी स्टाइल में, मतलब उनकी पेशी सवारी आएंगी, खेलेंगे कि जैसे कि भाई माँ काली आ रही हूँ। जयकारा भी वो उनका लगाएंगे, क्योंकि वो उनकी ही मतलब आज्ञा अनुसार आए हुए होते हैं। तो माँ काली की जैसे योगिनियाँ आती हैं, तो वो जिस तरीके से माँ काली आती हैं, जैसा उनका स्वरूप है, सब कुछ वैसा ही होता है। ऐसे ही जब हनुमान जी महाराज के दूत आते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। तो जो कोई सी भी शक्ति है, कभी भी पंचतत्व के बने शरीर में उग्र शक्ति, मतलब बड़ी शक्ति, जैसे कि हनुमान जी महाराज हो गए, माता काली हो गई, या कोई सी भी देवी हैं, वो कभी नहीं आते। जब भी आएंगे उनके जो हैं दूत ही आएंगे, या गण ही आएंगे, या ये वीर जो होते हैं। अब मान लीजिए एक वीर है, कोई सा भी वीर ले लीजिए, या कोई पवन है, कोई सी भी शक्ति ले लीजिए, तो उसके जो हैं उपासक जो हैं, एक तो हो नहीं सकता। एक शक्ति है, मान लीजिए जहारवीर बाबा हैं, या मान लीजिए बाबा गुरु गोरक्षनाथ हैं, या कोई और अन्य शक्ति है, तो उसका एक भगत तो है नहीं। पूरी दुनिया में लाखों भगत हैं। अब मान लीजिए उनको जो है 100 भगत या 1000 भगत एक साथ उनको बुला रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो जब शक्ति एक है तो एक ही जगह जाएगी। तो वो अलग अलग उनको जाना सब जगह है, तो वो क्या होता है कि शक्ति जो है बड़ी कहीं नहीं जाती। उनके जो है सब दूत ही या और
गण जो हैं उनके या उनके सेवक सेविकाएं जो हैं वो सब जाते हैं और वो कार्य करते हैं उनके नाम से, उनको भी भोग मिलता है और जिस शक्ति के नाम से भोग दिया जाता है उनको भी कबूल होता है। तो होता क्या है कि बड़ी शक्ति की जो है आप पर कृपा चलेगी, जैसे कि माँ भगवती की या किसी अन्य की, दसवां विद्या की देवी की या वीर की, किसी पीर की या किसी भी पवन की या कोई भी देवी देवता हैं, तो उनकी क्या है आप पर हमेशा जो है कृपा ही चलेगी, कृपा रहेगी। और उनके नाम से जो कार्य करते हैं वो उनके दूत गण और जो हैं योगिनी होते हैं, या उनके जो हैं साधक साधिका जो उन देह त्यागने के बाद, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उनके शरणागत होते हैं, वही काम कार्य करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो एक उद्देश्य है, मकसद है, वो ये है कि एक हमारे भाई आए थे, वो कह रहे थे कि हमको जो है माता काली की जो है हमको साधना करनी है और हमको उनकी सवारी प्राप्त करनी है। तो हमने उनको बताया कि वास्तविकता में ये जो होता है वो ऐसा जो तुमको लग रहा है वो ऐसा होता नहीं है। वो उन्होंने हमसे और भी बहुत सारी बातें की थी, तो मैंने उनको समझाया कि ये जो शक्ति होती है, कि उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई गुरुजी के मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है शक्ति नहीं होती हैं, मतलब देवी देवता नहीं होते हैं, कुछ और होता है। तो मैंने उनको बताया कि आपको जन्मों जन्मों तक उनकी साधना सिद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ईश्वर की प्राप्ति होगी, और वो भी उनकी इच्छानुसार हुई नहीं भी हुई। तो ये जो होते हैं, जो लोग दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, या कोई अपना जो है भूत प्रेत निकालते हैं, ये सब लोग जो हैं उनकी साधना करके, उनका भोग प्रसाद दे करके कार्य करवाते हैं। कुछ लोग आधे भगत तो ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा बताऊंगा कि आधे से ज़्यादा भगत तो ऐसे हैं कि जो कि उनको जो है खाली भोग से ही कार्य लेते हैं, भोग दिया, कार्य देवता ने कर दिया, उनकी कृपा से हो गया, तो बाकी जो है उनको सिद्धि नहीं है शक्ति कोई भी, तो सिद्ध करने में बहुत समय लगता है। तो इसमें क्या है कि बस भोग प्रिय हैं सभी देवी देवता, भोग जिसको सभी को प्रिय होता है, भोग दोगे तो वो कार्य करेंगे, इस प्रकार से जो है कार्य किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सवारी जो आती है किसी भी देवी देवता की, वह जो है कृपा उनकी होती है। ऐसा नहीं है कि कृपा वो उनकी बिना कृपा के आपके पास दूत आ जाएंगे, उनकी बिना कृपा के तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। उनकी कृपा होती है, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं होते। उनकी कृपा के साथ साथ बस उनके दूत ही, उनकी जो चीज़ मतलब छोटी छोटी जो साधक साधिकाएँ हैं, जो मतलब उनके शरणागत हैं, उनके जो सेवक सेविकाएँ हैं, जो किसी भी शक्ति के अपने जीवन में उपासक रहे हैं, साधक रहे हैं, तो वो देह त्यागने के बाद जो है उनके शरणागत होते हैं, और वही सवारी रूप में, गण रूप में, दूत रूप में और जो है कार्य करते हैं। योगनियाँ जो होती हैं माता काली की, योगनियाँ आती हैं, माता काली की सवारी आती है तो योगनियाँ ही आती हैं। तो ऐसा है। तो कभी भी बड़ी शक्ति शरीर पर नहीं आती, यही जो है, यही एक असली जो है जानकारी है, और यही एक असली रीज़न है कि हाँ शरीर में जो है सवार शक्ति आती है या कुछ और आता है। तो कृपा होती है उनकी वास्तविकता में, लेकिन बड़ी शक्ति कभी नहीं आती। जो सेवक सेविकाएं, जो गणदूत और मतलब ये हैं, सब सेवक ही कार्य करते हैं। तो आशा करता हूँ मैं ये जानकारी आपको अच्छी